नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विवेक क्लासेज पर स्वागत है। आज हम लेकर आ गए फाइनली एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2026 के लिए इंग्लिश विषय का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे पेपर को सही ढंग से समझना है। हम इस पेपर के अंदर काफ़ी ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और हूबहू वही क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको छपे हुए क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम इस पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में विद्यार्थियों पेपर हल करने के लिए आपको समय 2.5 घंटे का मिलता है और पूरा पेपर आपके 80 अंकों का रहने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट को हल करने वाले हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किए गए हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे उनमें से जो सही ऑप्शन है उसका आपको चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, जिम मेक पर्सन वॉज ब्लैंक कैप्टन ऑफ हिज रेजिमेंट, यानी जिम मेक पर्सन थे, वो उनकी रेजिमेंट के कैप्टन थे। तो इसके लिए आपको एक आर्टिकल यूज करना है, आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग करना है। विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि जब किसी विशेष पद का वर्णन किया जा रहा है तो उससे पहले आर्टिकल हमेशा द प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो सही है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड टू रोड सेफ्टी, यानी रोड सेफ्टी से जो रिलेटेड वर्ड नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। तो हेलमेट, स्पीड, जेब्रा क्रॉसिंग, तीनों के तीनों रोड सेफ्टी से रिलेटेड हैं, बट किचन है वो रोड सेफ्टी से रिलेटेड नहीं है। तो इसी कारण से ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स हैज़ अ डिफरेंट साउंड, यानी अंडरलाइन किया हुआ लेटर किस वर्ड में अलग ध्वनि दे रहा है इसकी आपको पहचान करनी है। और अंडरलाइन किया हुआ है ई और ए को, ई ए को सभी में, ठीक है ना। तो हमें ई ए पर ही फोकस करना है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं सीट और इसे पढ़ते हैं सीट और इसे टी और इसे पढ़ते हैं डैक। तो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ई ए की ध्वनि दे रहा है, बट यहाँ इन तीनों ऑप्शन में ई ए बड़ी ई की ध्वनि दे रहे हैं, सीट, सीट, टी, है ना। और इसमें डैक, तो अलग कौन हो गया, डी ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, देयर ब्लैंक मैनी फ्लावर्स इन दी गार्डन, आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। मैनी फ्लावर्स एक प्लूरल है तो इसी कारण से यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, देयर के साथ में आर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, देयर आर मैनी फ्लावर्स इन दी गार्डन। यहाँ पर हमने आर का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये हमारे प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ, वी प्लेइंग कीप अवर इन्वायरमेंट क्लीन, यानी हमें हमारे इन्वायरमेंट को यानी पर्यावरण को स्वस्थ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति जो हमारा दायित्व बता रही है या हमारा कर्तव्य बता रही है या हम किसी को सलाह दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम मॉडल शुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमें मॉडल यूज करना था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, शुड। विद्यार्थियों, हमने प्रत्येक विषय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 मॉडल पेपर डिजाइन किए हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें आसानी से देख पाओगे। आप जिस विषय के मॉडल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। द बॉय जम्पड ब्लैंक द रिवर टू सेव द कैट, यानी बच्चा है, लड़का है, वो नदी में कूदा बिल्ली को बचाने के लिए। तो यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन यूज करना है। तो विद्यार्थियों, आपको ध्यान में रखना है कि जब बाहर से कोई वस्तु अंदर की तरफ गति करती है तो ऐसी स्थिति में प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो इसी कारण से यहाँ पर जो लड़का है वो बाहर था, वो नदी के अंदर कूद रहा है। इस वाक्य को पढ़ते समय हमें ऐसा पता लग रहा है कि उसकी जगह है वो बदल रही है, इसी कारण से इनटू प्रीपोजिशन आएगा। यदि कोई व्यक्ति या कोई भी नाउन पहले से ही किसी के दायरे में होता है तो ऐसी सिचुएशन में और जो हमारा प्रीपोजिशन होता है वो इन यूज होता है। और जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर होते हैं, एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर है और वो उनको टच कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम जो हमारा प्रीपोजिशन यूज होता है वो ऑन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7, आई ब्लैंक कंप्लीट माई होमवर्क येस्टरडे इवनिंग, यहाँ पर येस्टरडे से हमें पता लग रहा है कि ये जो सेंटेंस हैं ये हमारे पास्ट टेंस से हैं, तो इसके लिए हमारे हैड टू का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा।
हैव टू और हैज टू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। अब हम पार्ट सेकंड को हल करते हैं, जिसमें हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 to 11 हमें कह रहा है कि कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पर हमारा जो ये ब्रैकेट दिया गया है, इस ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड दिए गए उनका प्रयोग करते हुए आपको एक छोटा सा पैसेज है उसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अ लिटिल गर्ल नेम्ड टिली स्मिथ, एक छोटी सी लड़की जिसका नाम टिली स्मिथ था, वॉज विद हर, वो अपनों के साथ खल जगह सॉरी ब्लैंक ऑन अ बीच इन थाईलैंड, यानी थाईलैंड की बीच पर आई होगी या आई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो किसके साथ आई थी, तो वो टिली स्मिथ है, वो अपने फैमिली के साथ आई थी। तो यहाँ पर हमारा वर्ड जो फैमिली है वो यहाँ पर भरा जाएगा इस खाली जगह में, रिक्त स्थान में। उसके बाद में सडनली अचानक सी सा द सी रिजिंग, उन्होंने अचानक देखा कि जो समुद्र है वो उठ रहा है, मतलब उसका पानी है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है। इट वॉज अ ब्लैंक, यानी वह क्या था, वह सुनामी थी। तो यहाँ पर आ जाएगा सुनामी, ठीक है। ये सुनामी की स्पेलिंग कहाँ है, ये रही। उसके बाद में टिल्ली वॉज वेरी, यानी टिल्ली थी वो कैसी थी, ब्रेव लड़की थी। तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रेव। एंड वार्नेड एवरीवन, और सभी को सूचना दी उसने। दे रैन टू अ ब्लैंक पैलेस एंड सर्वाइव्ड, यानी वो सभी भागे और बस गए, किस साइड में भागे, सेफ पैलेस की तरफ। तो यहाँ पर आ जाएगा सेफ, ठीक है, इस 11वीं रिक्त स्थान में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 12, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आपको प्लूरल फॉर्म देनी है। तो स्टोरी की प्लूरल फॉर्म होती है स्टोरीज, STOR। आपको ध्यान रखना है, यदि वाई और वाई से पहले कोई भी नाउन है, नाउन का अंतिम अक्षर वाई और वाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट, जैसे आर है कॉन्सोनेंट है, तो यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को उड़ा देना है वहाँ से, और उसके स्थान पर IES लगाएंगे तो वो प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा, यानी प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। सेकेंड है इसका नाइफ। आपको याद होगा कि जिस नाउन के अंत में एफ या एफी है, तो एफ या एफी को हटाकर हम VES लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा KNIVES, नाइव्स, ठीक है। अब बच्चों आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ऑक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है। साथ में आपको एक साइल्ड जो स्पेलिंग होती है ना, साइल्ड, इस साइल्ड का भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर है 13, 13वां क्वेश्चन है, राइट दी मिसिंग लेटर इन दी फॉलोइंग वर्ड्स। आपको मिसिंग लेटर है ना उनकी पूर्ति करनी है। यहाँ पर ये मिसिंग लेटर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर ये हमारी स्पेलिंग है कंट्री की। तो कंट्री की स्पेलिंग आप सभी को याद है, COUNTRY, कंट्री मीन्स देश। यहाँ पर सेकेंड स्पेलिंग है हमारे बिलीव की, तो ये हो जाएगी BELIEVE, बिलीव यानी विश्वास। उसके बाद में हमारे क्वेश्चन नंबर 14 है, वी शुड यूज़ अ डस्टबिन, हमें डस्टबिन यूज़ करना चाहिए, ब्लैंक वी कैन कीप अवर सिटी क्लीन, ताकि हम अपने शहर को स्वस्थ रख सकें। तो यहाँ पर ताकि शब्द आ रहा है, और ताकि के लिए इंग्लिश वर्ड होता है सो दैट, तो यहाँ पर सो दैट यूज हो जाएगा। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज, यानी यहाँ पर जो कुछ वर्ड दिए गए हैं वो ग्रामर के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो उनको एक व्यवस्थित प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है और उनको एक सही सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर लिखा गया स्टूडेंट अ गुड इज राम। तो सबसे पहले हमारा ये आ जाएगा राम, जो सब्जेक्ट है तो आ जाएगा राम। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, राम इज। उसके बाद में अ गुड, जो उसकी विशेषता बता रहे हैं, अ गुड स्टूडेंट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। सेकेंड है प्ले ग्राउंड इन, प्लेइंग आर दे। तो यहाँ पर हमारा दे सबसे पहले आ जाएगा, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगी, दे आर। उसके बाद में हमारे आ जाएगी मेन वर्ब जो प्लेइंग है, PLAYING, दे आर प्लेइंग। और फिर वो कहाँ खेल रहे हैं वो आपको बताना है, तो वो खेल रहे हैं इन प्ले ग्राउंड, तो इनके बाद में आ जाएगा प्ले ग्राउंड, PLAY, ठीक है, ये समझ गए आप। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिव इन द ब्रैकेट। यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर कुछ वर्ड दिए गए, इन वर्डों का प्रयोग करते हुए आगे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये 16वां क्वेश्चन आपके रोड सेफ्टी या फिर आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड होने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला लिखा गया है कि पेडेस्ट्रियंस यानी पैदल चलने वाले, शुड यानी उनको चाहिए,
वॉक यानी चलना, ऑन द यानी उनको चलना चाहिए, कहाँ चलना चाहिए, राइट, स्टॉप, फुटपाथ या क्रॉस, तो यहाँ पर आ जाएगा फुटपाथ, तो उनको फुटपाथ पर चलना चाहिए, पैदल चलने वाले होते हैं उनको। उसके बाद में वी मस्ट हमें चाहिए ब्लैंक एट द रेड लाइट, एट द रेड लाइट यानी रेड लाइट पर हमें चाहिए, क्या चाहिए, रुकना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टॉप, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा स्टॉप। नेक्स्ट हमारा पार्ट थर्ड रहने वाला है, जिसके अंदर आपको बच्चों कुल 3 पैसेज देखने को मिलेंगे, जो 2 पैसेज आपके सीन पैसेज होंगे यानी आपकी बुक के अंदर से हैं, और एक पैसेज आपके अनसीन रहने वाला है। तो इन पैसेजों का आंसर देने के लिए विद्यार्थियों आपको ध्यान ये रखना है कि पहले तो आपको एग्जाम में भी और यहाँ पर भी वीडियो को पॉज करके आप इन पैसेज को पढ़ लेना, ठीक है ना। एग्जाम में भी आपको पैसेज को पूरा कंप्लीट पढ़ना है, उसके बाद में उनके क्वेश्चनों को पढ़ना है, उसके बाद में आपको आंसर करने, ताकि काफ़ी आपका जो पैसेज है वो सरल हो जाता है। तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिए इनको, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चनों के आंसर की तरफ लेके चलता हूँ। और यदि आप चाहते हैं कि मैं प्रत्येक मॉडल पेपर में पैसेज को सही ढंग से समझूं और उसके बाद में आंसर करूं, तो आप मुझे कमेंट कर देना। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ आपको लेके चलता हूँ, जिसके आंसर मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, ताकि आपको इन क्वेश्चनों के आंसरों को याद करने में कठिनाई न हो। तो यहाँ 17वें का पहला क्वेश्चन है, गलती से यहाँ थर्ड लिखा गया है। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज इग्निशियस वर्किंग एज अ वर्किंग इज अ मैनेजर, यानी जो इग्नेशियस था वो मैनेजर का कार्य कहाँ कर रहे थे, वेयर यानी कहाँ, ठीक है। तो वो कच्चल में कर रहे थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वैसे इसका आंसर पैसेज में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें ग्रामर के रूल को यूज करते हुए थोड़ा व्यवस्थित लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इग्नेशियस वाज वर्किंग एज अ मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, वाई डिड हिज वाइफ वेक हिम अप एट 6 AM, यानी उन्होंने उनकी पत्नी ने उनको 6 बजे सुबह जल्दी क्यों उठाया, क्यों जगाया, तो क्योंकि उन्होंने भूकंप को महसूस किया था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, हिज वाइफ वॉक हिम अप बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, उन्होंने भूकंप को महसूस किया था इसी कारण से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वाई डिड इग्नेशियस पुट द टेलीविजन डाउन ऑन द ग्राउंड, यानी उन्होंने अपना टेलीविज़न है वो ग्राउंड में क्यों रखा। ही पुट इट ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक के समय, भूकंप के समय वो ऊपर से गिरे ना और टूटे ना, इसी कारण से उन्होंने अपना टेलीविज़न है वो नीचे की साइड में रख दिया था ग्राउंड पे। उसके बाद में 18वें का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पैसेज के अंदर से ही है। व्हाट डिड द फैमिली सी व्हेन द ट्रमर्स स्टॉप्ड, यानी जब भी ट्रमर्स स्टॉप्ड हुआ यानी रुक गया, तो उन्होंने क्या, व्हाट डिड द फैमिली सी, यानी फैमिली ने क्या देखा, तो उन्होंने देखा कि जो समुद्र का पानी है ना वो ऊपर की ओर उठ रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा, व्हेन द ट्रमर्स स्टॉप्ड दे सा द सी रिजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, हु वेयर द पीपल स्वेप्ट अवे इन द सी वेव्स, यानी समुद्र की जो वेव्स आई थी, लहरें, उनके साथ में कौन बह गया था, तो हिज वाइफ, 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ वेयर स्वेप्ट अवे, यानी उनकी पत्नी, उसके बच्चे, उनके ससुर वगैरह, ये उनके साथ में उस लहर के साथ में बह गए थे, ठीक, ठीक है ना, इग्नेशियस के। उसके बाद में 18वें का थर्ड क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड, आपको यानी वन वर्ड देना है, अ स्लाइट शेक, अ और वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ के सरफेस में कुछ वाइब्रेशन होता है, उससे हम क्या कहते हैं, तो उससे हम कंपन कहते हैं ना, तो टर्मर्स, ठीक है, ये हो जाएगा टर्मर। उसके बाद में ट्रेमर के बाद में हमारे सेकंड ये पैसेज है, यहाँ से वीडियो को पॉज करके आपको सही ढंग से इस पैसेज को रीड करना है, ताकि आपको सरल लगे। एग्ज़ाम में ये हमेशा रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए इनको इम्पोर्टेंट मानते हुए मैंने इस मॉडल पेपर के अंदर इसको शामिल किया है। तो इस क्वेश्चनों के आंसर की तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा 19वां, और 19वें का पहला है, विच वॉज द डोमिनेट इमोशन द यूथोर फेल्ट एट द सुमित ऑफ एवरेस्ट, यानी जब वो पर्वत की चोटी पर यूथोर चढ़ जाते हैं तो उनको उनका मोस्ट डोमिनेट इमोशन क्या था, बहुत भावुक करने वाला पॉइंट क्या था, तो वो उसकी थी ह्यूमिलिटी, ठीक है ना, ह्यूमिलिटी, उसकी मानवता। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, वाई वाज देयर अ टेंग ऑफ
सैडनेस इन द यूथोर माइंड, यानी यूथोर्स के माइंड में क्या जो टाइम ऑफ सैडनेस यानी उदासी की लेयर क्या थी, तो उसके उदासी की लेयर ये थी कि जब वो पर्वत की चोटी पर, पर्वत की सबसे ऊपरी चोटी पर बैठ गया था, चढ़ गया था, तो अब उसके सैडनेस यानी उसके उदास होने का कारण ये था कि यहाँ से अब कोई ऊपर रास्ता नहीं जा रहा था, सभी के सभी रास्ते क्या नीचे की तरफ आ रहे थे, यही उसको उदास करने वाला पॉइंट था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में 19वें का थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द फिजिकल इन मी सेम टू से, यानी उन्होंने फिजिकली रूप से खुद को क्या कहा, तो उन्होंने खुद को कहा थैंक्स गॉड, थैंक गॉड इट्स ओवर, यानी भगवान को धन्यवाद कि ये पूरा हो गया, क्या उस पर चढ़ने का उसका जो पॉइंट था, उसका टारगेट था वो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20वें का थर्ड क्वेश्चन रहेगा, व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीनेस डज द क्लिम्बर गेट आफ्टर रीचिंग द सुमित, यानी जब किसी चोटी पर कोई क्लिम्बर चढ़ता है तो उसके खुश होने का क्या कारण होता है, तो उसका खुश होने का कारण ये है कि वो अपने जीवन के लाइफ टाइम तक यानी लास्ट तक उन खुशी को देखना चाहते हैं, उस जीत को। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, द क्लिम्बर गेट विक्ट्री एंड हैप्पीनेस दैट लास्ट ऑफ लाइफ टाइम। नेक्स्ट हमारे 20वें का सेकंड क्वेश्चन रहेगा, राइट द ओपोजिट, आपको ओपोजिट देना है सैडनेस का, तो सैडनेस का मतलब उदासीता, तो खुशी को हम बोलते हैं हैप्पीनेस, ठीक है। उसके बाद में 20वां है, राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द इमोशंस, इमोशंस की सिंगुलर फॉर्म देनी है, तो ये हो जाएगा इमोशन, ठीक है। उसके बाद में 21वें से 22वें क्वेश्चन तक भी आपके अनसीन पैसेज रहेगा, यहाँ पर ये एक आपके अनसीन पैसेज है, ये स्टोरी अलग है, ठीक है, ये पर्यावरण से रिलेटेड है। तो ये पृथ्वी से रिलेटेड हमारा एक इम्पोर्टेंट पैसेज मैंने आपके लिए यहाँ पर लिया है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको सही ढंग से पढ़ लेना। मैं यहाँ इनके आंसरों की तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा 21वें का, वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लांट, यानी अर्थ यानी जो पृथ्वी है उसको हम ब्लू प्लांट के नाम से क्यों जानते हैं, तो द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लांट बिकॉज अबाउट 71% ऑफ इट्स सरफेस इन कवरेड विद वाटर, यानी उनका जो सरफेस है वो लगभग 71% पानी से कवर किया हुआ है, इसी कारण से वो नीला दिखता है और इसी कारण से इसको ब्लू प्लांट के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर एंड हाउ डज इट हेल्प अस, जो एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल है वो क्या है और वो हमारे लिए कैसे मददगार हैं, तो द एटमॉस्फेयर इज थिक लेयर ऑफ गैस, यानी ये गैसेज की एक लेयर होती है सराउंडिंग द अर्थ, जो पृथ्वी के चारों ओर है, इट्स प्रोवाइड्स अस एयर और टू ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज, और सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती है उनसे भी बचाती है, और वो हमें हवा यानी श्वास लेने के लिए हवा भी देती हैं, और ऑक्सीजन मतलब देने के लिए, और जो गैसें होती है वो हमें ऑक्सीजन वगैरह मिलती है, सांस लेने में मदद करती है, ठीक है। उसके बाद में 21वें का थर्ड क्वेश्चन रहेगा, व्हाट मेक्स अर्थ परफेक्ट होम फॉर लिविंग बींग्स, यानी जो ये पृथ्वी है ये हमारे रहने के लिए एक सेफ कैसे हो सकता है, क्यों है, क्योंकि द सुटेबल ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि ये टेम्परेचर के लिए उचित टेम्परेचर रहता है इसके ऊपर, और ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये हमें ऑक्सीजन देती है, मेक अर्थ अ परफेक्ट होम, ताकि ये हमारे लिए जीवन यहाँ पर संभव है, ठीक है। उसके बाद में 22वें का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू मेन रीजन वाई आवर प्लांट इज इन डेंजर, यानी हमारा जो प्लांट है यानी ग्रह है वो किस दो कारणों के कारण खतरे में है, तो उनके दो प्रमुख कारण है, एक तो है पॉल्यूशन और दूसरा है डिफोरेशन, ठीक है, यानी वनों का अवमूलन हो रहा है, वन कटाई हो रही है वनों की। उसके बाद में 22वें का सेकंड क्वेश्चन रहेगा, राइट द ओपोजिट वर्ड ऑफ अगली, अगली का मतलब गंदा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ओपोजिट हो जाएगा सुंदर, जिसे हम ब्यूटीफुल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे 22वां क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड, आपको वन वर्ड देना है, तो क्या है हमारे लाइन, क्या है सेंटेंस, द लार्ज सिस्टम ऑफ स्टार्स प्लैनेट्स एंड अदर बॉडीज इन स्पेस, यानी स्पेस की अदर बॉडीज और इसके साथ में स्टार है, प्लांट है, इनका जो लार्ज सिस्टम है उससे हम क्या कहते हैं, उससे कहते हैं हम सोलर सिस्टम, है ना।
उसके बाद में 23वां क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर 5 सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे और इन सेंटेंसों को पढ़ना है और समय के अकॉर्डिंग इनको सही करना है। तो इनको यदि हम पढ़ते हैं ना, तो ये स्टोरी है लॉयन एंड माउस वाली। तो सबसे पहले हमारे ये आ जाएगा अ लॉयन, वंस अ लॉयन वॉज स्लीपिंग, ये फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद में अ माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हिम, और दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा क्योंकि चूहा उसके ऊपर कूदने लगा, और उसके बाद में चूहे को वो पकड़ा, द लॉयन कॉट द माउस, ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और उसके बाद में चूहा है वो बड़ी अनूने विनय करता है, द माउस बिग्ड फॉर मेरी, उसको अनूने विनय करता है शेर से, और उसके बाद में लॉयन है वो उसको फ्री कर देता है। ठीक है, तो ये लास्ट में बन जाएगी। उसके बाद में पार्ट है फोर्थ, जिसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन किए गए हैं। तो 24वां क्वेश्चन है, इमेज यू आर रोहन रिया, राइट अ लेटर योर फ्रेंड, इनवाइट हिम या हर टू योर बर्थडे पार्टी। आपके बर्थडे पार्टी में आपको दोस्त को बुलाना है, तो आपको एक लेटर लिखना है। तो या तो आप लेटर लिखो या फिर आपको एप्लीकेशन, इन दोनों में से आपको एक करना होता है। राइट एन एप्लीकेशन टू, यहाँ पर देखो अथवा में क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर वन फॉर वन डे लीव बिकॉज योर ग्रैंड पेरेंट्स आर अलोन एट होम। आपके ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी आपके घर पे अकेले हैं और आपको उनकी देखभाल के लिए आपको एक दिन घर पे रहना है, और आपको अपने हेडमास्टर सर को एप्लीकेशन देना है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है। वैसे मैंने ऑलरेडी इन पर अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट स्टोरी है, लेटर है, एप्लीकेशन है या और पैराग्राफ वगैरह हैं। तो इनके ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, जो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में सबके नीचे आपको देखने को मिलेगी। वहाँ जाके इन्हें सही ढंग से पढ़ लेना, याद कर लेना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में उनको कवर किया गया है। तो उसके बाद में 25वां क्वेश्चन है, और यदि आप अपनी बुक के अंदर से इनको पढ़ना चाहें तो भी पढ़ के इनको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर 25वां क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ टू बेनिफिट ऑफ मॉर्निंग वॉक, यानी मॉर्निंग वॉक करने से क्या बेनिफिट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको या तो पैराग्राफ इसके ऊपर लिख देना है, यहाँ पर कुछ ये क्लोज दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, या फिर आपको एक स्टोरी लिखनी है। ये इन दोनों में से आपको एक करना पड़ेगा। स्टोरी आपके दी गई है द एलिफेंट एंड द टेलर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम में अब की बार लगभग 99% पूछी जाने की संभावना है। तो इनको सही ढंग से आपको याद कर लेना है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये था हमारे इंग्लिश का मॉडल पेपर। तो अब हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइव क्लासों का आनंद लेने के लिए चैनल को ज्वाइन अवश्य करें।